बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 13वां अध्याय मणिक प्रसंग द्वारा राजा राहुगण का संशय निवारण। जब भरत ने कहा, राजन, मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में अधिक आसक्त रहता है, जैसे व्यापारियों का दल धन की चाह में देश देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसे ही स्थिति इस मनुष्य की है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता है, इसीलिए उसका ध्यान धर्म कर्म के असत्य अनुष्ठानों से हटकर भौतिक साधनों को जुटाने के नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के राजसी तामसिक कर्मों को करता रहता है। पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, वह उसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। ऐसे कर्मों में फंसकर वह अपना मन की शांति को नष्ट कर डालता है। हर समय चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। राजन, इस शरीर रूपी जंगल में 6 डाकू हैं, जो इस संसार में रूपी विहड़ जंगल में भटकाए रहते हैं। वणिक समाज का नयन बड़ा दुष्ट है। उनके नैतिक में जब वह पहुंचता है, तब वह लुटेरे बाल पूर्वक उनका सारा माल लूट लेते हैं और भेड़ियों के समान वह उसे नीचे नोच कर खा लेते हैं। उसे हर जंगल में वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, पर उसे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे वह उस बीहड़ जंगल के झाड़ झकाड़ों, कटीले झुरमुटों और बनेले हिंसे जानवरों से घिर जाता है। उसकी चीख पुकार सब व्यर्थ हो जाती है। मच्छर मक्खी उसके जख्मों पर भिनाने लगते हैं और अपने तीखे डंकों से उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वणिक सामुदायिक आश्रय के लिए घर, पीने के लिए जल और अपने खोए हुए धन को पुनः पाने के लिए पूरे जंगल की दुर्गम पखंडियों पर भटकता रहता है। वह दिशाहीन होकर कभी दल में फंसता है, तो कभी भयानक झंझाड़ों का उसे झकझोरता का उसे सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बोलियां उसे भयभीत करती रहती हैं और दिग्भ्रमित करके उसे भटकाती रहती हैं। भूख प्यास से बेहाल हुआ वह ऐसे निर्दयी वृक्षों का सहारा लेता है, जिस पर पहले से ही भयानक विषधार भुजंग लिपटे रहते हैं। उल्लुओं की बोली उसे डराती रहती है। चमगादड़ों की चित्कार भरी उड़ानों से उनके दिल दहल जाते हैं। वन में लगी आग उसे भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह विपरीत दिशा की ओर भटकने लगते हैं और नए मुसीबत में फंसते रहते हैं। उसके सबके अतिरिक्त भी राजन, कभी कभी उसे कोई ऐसा आश्रय स्थान दिखाई दे जाता है, जहां घड़ी भर बैठकर वह विश्राम कर सके और अपने थकान मिटा सके, अपने जख्मों को सहला सके, तो वह वहीं चिपक कर रह जाने का प्रयास करते हैं। उसे ही मनोरंजन और आनंद का गंधर्व लोक समझने लग जाते हैं, परंतु दूसरे ही पल उसे आश्रय स्थान की भय
बात प्रकट हो जाती है तो वह से भी भागने लगते हैं। जंगल के बीच ऐसा गर्द लोक उन्हें फंसाने का जाल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे कोई वाधा अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाकर दाना बिखेर देता है। उसे अपने समय बचने के लिए कभी वह पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी खाई में उतरते हैं। अल्प साधनों के बीच उन्हें अपने परिवार बड़ा दिखाई देने लगता है। तब वह दल आपस में ही लड़ने मरने लगता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पराई वस्तु को हड़पने का प्रयास करने लगता है और पकड़े जाने पर अपमान का दंश सताता है। राजन इतना होने पर भी नहीं राह की खोज में वह दल आगे ही बढ़ता रहता है। आपस में कभी प्रेम संबंध स्थापित करता है तो कभी वैर भाव अपना लेता है। पीछे छूट जाने वालों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भयानक जंगल में भटकने वाले छिनक दल में से किसी को भी आज तक परमात्मा तत्वों की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी परमानंद योग की शरण नहीं ली। धीर वीर पुरुष भी धरती के एक टुकड़े के लिए अभिमान स्वरूप उसे अपने बताकर लड़ते मरते रहे। फिर उन्हें उन भगवान विष्णु का अविनाशी पद कैसे मिल पाता। जातिगत संस्कारों के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर वह इंद्रियां भोग से अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करती रहे। उसे अपनी छीन होती आयु की भी चिंता नहीं रही। हे राजन, तुम भी इसी भयानक जंगल के कट का किरण मार्ग में मणिक दल की भांति भटक रहे हो। प्रजा को दंड देकर तुम अपने को महान समझने लगे हो। महान समझने लगे हो। परमात्मा का संदिया पाना चाहते हो तो तुम्हें प्राणियों से सुहृदयता पूर्वक प्रेम करना सीखना होगा। विश्व वासनाओं की ओर से विरक्त होना होगा और ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकार पूर्ण मार्ग को पार करना होगा। राजा राहुगण ने कहा, महात्मन, आपने बताया कि समस्त योनियों में वह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लोकों में भटकने से क्या लाभ है, जहाँ भगवान श्री हरि के गुणगान करने वाले महात्माओं की संगति नहीं मिलती। आपकी चरण रच के स्पर्श से ही मेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। आपकी 2 पल की संगति से ही मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने जब यह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, आप परम विद्वान हैं। आपने मणिक दल और जंगल का जो रूपक खींचा वह वैविक और ज्ञानी पुरुषों की समझ में तो आ
जाएगा, परंतु अल्प बुद्धि वाले लोग इसे कैसे समझ पाएंगे। अंत मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जटिल विषय को सरल शब्दों में खोलकर समझाइए ताकि सभी का कल्याण हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्द भागवत महापुराण की जय। 14वां अध्याय, मणिक दल और जंगल के रूपक को समझाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देह अभिमानी पुरुष शुभ अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म करता है। इस शरीर के अनुभव के 6 द्वार हैं। वह है मन और 5 इंद्रियों, उन्हें ही 6 डाकू कहा गया है। इनसे विवश होकर जीव मार्ग भटक कर धन लोभी मणिक बंजारों की भांति श्री हरि की माया से प्रेरित होकर संसार रूपी बिहड़ वन में लूटे जाने के लिए पहुंच जाता है। इस संसार रूपी वन में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस वन में भटकते हुए उस व्यापार में सफलता मिले या ना मिले, वह श्री हरि और महात्माओं की संगति में नहीं जाता भी है तो सर्वथा स्वार्थ लेकर जाता है। इससे उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित नागरम, करत केल कलोल निस दिन, कुंज भवन उजागरम, अजर अमर डोल निस चल पुरुष तम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफूल माला विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वासुदेव छैया, बलि छलो हरि वामनम, जल डूबत गज राख लीनो, लंका छेदो रावणम, सप्तदीप खंड 14 भवन किनो, राम जी एक पदम,
द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम। कवि दत्तदास विलास निस दिन, नाम जपत निरातरम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो, यस ज्ञान परिकाशितम। आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा, सेव शिव संक्राम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण अदुपति केशवम। श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामन मत्स्य कच्छ बारा नरसिंह पाहि, रघुपति पावन। मथुरा में कैसो